देश के कई हिस्सों में अब सर्दी का प्रकोप कमजोर पड़ रहा है। सुबह के समय हल्की ठंड और कोहरा महसूस हो रहा है, लेकिन दोपहर होते होते तापमान बढ़ने से मौसम सुहाना हो जाता है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से उत्तर भारत में मौसम में बदलाव आने वाला है। आईएमडी के अनुसार एक के बाद एक 3 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेंगे। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इन विक्षोभों के कारण आंधी तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड धीरे धीरे कम होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी का एहसास कम होने लगा है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अब पारा चढ़ने लगा है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में अभी भी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा बना रह सकता है। इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक रह सकता है। आईएमडी के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान आंधी तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभों का असर यूपी में ज्यादा नहीं पड़ेगा। सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन सुबह के समय राज्य के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहेगा। वहीं आने वाले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई और घाटी में बादल छाए रहने के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण इन राज्यों में अलग अलग स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही भविष्यवाणी की है कि इस दौरान आंधी तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में ठंड अभी भी बनी रहेगी, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग रिसोर्ट में तड़के बर्फबारी देखी गई। सैकड़ों पर्यटक खुश हो गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्के से मध्यम बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। गुरुग्राम में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त हल्की धुंध रह सकती है। दृश्यता कम होने की वजह से ट्रैफिक धीमा चल सकता है। अगर आप सुबह घर से निकल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। वहीं पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में इन इलाकों में बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका है। विक्षोभ का असर मैदानी क्षेत्रों में पहुंच सकता है, लेकिन मुख्य प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों पर रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा बना रह सकता है। गुरुग्राम में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त हल्की धुंध रह सकती है। दृश्यता कम होने की वजह से ट्रैफिक धीमा चल सकता है। बिहार और झारखंड की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। बारिश या तूफान की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है। ठंड बनी रहेगी। सुबह शाम हल्का कोहरा छाया रहेगा। पूर्वी भारत में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी सर्दी का असर जारी है। वहीं इन इलाकों में बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका है। विक्षोभ का असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है, लेकिन मुख्य प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों पर रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा बना रह सकता है। तो बिहार और झारखंड की बात करें तो कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। इन दोनों राज्यों में बारिश या तूफान की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन ठंड बनी रहेगी और सुबह शाम हल्का कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी विक्षोभों के कारण आईएमडी ने संभावना व्यक्त की है कि पंजाब और हरियाणा में आंधी तूफान और बिजली गिरने के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है।